1192 का भारत, धूल से भरी हवाएं, राजपूताना की तलवारों पर चमकती धूप और दूर क्षितिज पर उठता हुआ एक तूफान। यह वह समय था जब दिल्ली और अजमेर की गद्दी पर बैठा था एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के घोड़े भी कांप उठते थे, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इतिहास के पन्नों में यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि उस आखिरी दीवार की है जिसके टूटते ही भारत की किस्मत बदल गई। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मंदिरों में सोना चमकता था, बाजारों में रेशम बिकता था और राजपूतों की तलवारें सिर्फ युद्ध नहीं, सम्मान की रक्षा करती थीं। लेकिन उत्तर पश्चिम की तरफ रेगिस्तान के पार एक और नाम ताकत बनकर उभर रहा था। मोहम्मद गौरी, एक ऐसा शासक जो सिर्फ जमीन नहीं, पूरा हिंदुस्तान चाहता था। और फिर तराइन का मैदान तैयार हुआ। धूल उड़ रही थी, हजारों घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। राजपूत सेना अपने विशाल हाथियों और चमकती तलवारों के साथ खड़ी थी। पहला युद्ध शुरू हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन राजपूतों का हमला किसी तूफान से कम नहीं था। घोरी की सेना टूटने लगी, सैनिक भागने लगे और कुछ ही घंटों में मोहम्मद घोरी हार चुका था। कहा जाता है कि घायल घोरी को मैदान से भागना पड़ा। राजपूताना में जश्न मनाया गया, ढोल बजे, मंदिरों में दीप जले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी जीत के बाद इतिहास ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। मोहम्मद घोरी वापस गया, लेकिन इस बार वह सिर्फ सेना लेकर नहीं लौटा, वह बदला लेकर लौटा था। 1 साल बाद 1192, तराइन का वही मैदान, लेकिन इस बार हवा अलग थी। घोरी अपनी सेना के साथ रातों में अभ्यास करता, घुड़सवार तीरंदाजों को तैयार किया गया। रणनीति बदल चुकी थी। उधर राजपूत शिविरों में आत्मविश्वास था, शायद जरूरत से ज्यादा। और फिर सुबह का सूरज उगा, जिसने भारत का भविष्य बदल देना था। घोड़ों की चीखती आवाजें, तलवारों की टकराहट, आसमान में उड़ती धूल। लेकिन इस बार घोरी की सेना सीधी भिड़ंत नहीं कर रही थी। वे हमला करते, पीछे हट जाते, फिर अचानक चारों तरफ से तीर बरसाते। राजपूत सेना धीरे धीरे थकने लगी। इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि दोपहर तक युद्ध का रुख बदल चुका था। और फिर वह क्षण आया जब पृथ्वीराज चौहान की सेना टूटने लगी। घोड़े भाग रहे थे, हाथी बेकाबू हो चुके थे और तराइन का मैदान लाशों से भर चुका था। कहा जाता है कि उसी दिन भारत की सबसे मजबूत ढाल टूट गई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। राजपूताना की हवाओं में अब जश्न नहीं, सन्नाटा था। लेकिन इतिहास के सबसे रहस्यमयी किस्सों में से एक अब शुरू होता है। कहानियां कहती हैं कि कैद में होने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने हार स्वीकार नहीं की। उनके मित्र और कविती से एक चंद बड़ई ने एक योजना बनाई। दरबार सजाया गया। मोहम्मद घोरी अपने सिंहासन पर बैठा था और सामने खड़ा था एक बंदी राजा। लेकिन वह राजा अभी भी टूटा नहीं था। फिर गूंजी एक आवाज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह निशाना था। और अगले ही पल एक तीर हवा को चीरता हुआ निकला। दरबार में चीखें गूंज उठी। इतिहासकार आज भी इस कहानी पर बहस करते हैं। कुछ इसे लोक कथा मानते हैं, कुछ इसे आखिरी बदला। लेकिन एक सच कभी नहीं बदला। 1192 की हार के बाद भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। दिल्ली के दरवाजे खुल चुके थे और आने वाले कई 100 सालों तक विदेशी सल्तनतों का दौर शुरू हो गया। लेकिन सदियों बाद भी राजस्थान के किलों में आज भी एक नाम गूंजता है, पृथ्वीराज चौहान। एक ऐसा योद्धा जिसकी हार भी इतिहास की सबसे अमर कहानियों में शामिल हो गई। और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सच है। कुछ राजाओं की जीत याद रखी जाती है, लेकिन कुछ योद्धा अपनी आखिरी लड़ाई से अमर हो जाते हैं।